मीटिंग ले रहे हैं और झज्जर जिला के कार्यकर्ताओं की मीटिंग 7 तारीख को सुबह 11 बजे, उस विषय में मुख्य कार्यकर्ता बुलाए थे 3 हलकों के, जिसमें बेरी, झज्जर और बादड़ी। और बादगढ़ हल्के कार्यकर्ताओं की मीटिंग मैंने पहले ले ली थी, इसलिए उनको आज नहीं बुलवाया गया, वहीं उनको कह दिया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 22 तारीख से लगातार यमुनानगर, पंचकुला और अम्बाड़ा, इन 3 जिलों में हर हलके में 10 गांवों का उनका प्रोग्राम चल रहा है और लगातार वो ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके बाद 1 तारीख से वो जिले वाइज मीटिंग लेंगे। 1 तारीख से इनके प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के हैं। और मुख्य मुद्दा 25 तारीख की रैली जो फतेहाबाद में होने जा रही है, जहां उसके लिए निमंत्रण देंगे, वहां कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाएंगे और पार्टी का जो संगठन का काम चल रहा है, वो संगठन के काम की भी समीक्षा करेंगे। इसलिए आज मैं इन 3 हलकों के मुख्य कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर के इस बात का उनको सूचना दे दी है। उनको चौटाला साहब की तरफ से आदेश निर्देश देना है कि वो सरकार की नीयत में खोट है, जानबूझ करके अटका रही है। नहीं तो जिस दिन नगर परिषद पालिकाओं के चुनाव संपन्न हुए थे, उसके 2-4 दिन बाद में कर देते हैं अनाउंस, क्या दिक्कत है, लेकिन कराना नहीं चाहती चुनाव सरकार। राठी साहब, अब की बार जो रैली 25 तारीख को फतेहाबाद में होगी, उसमें क्या कुछ ऐतिहासिक देखने को मिलेगा? क्योंकि लगातार जो मीटिंगों का जो है दौर बड़े बड़े नेताओं के साथ देश और प्रदेश के साथ चल रहा है, तो कैसे देखते हैं जो तीसरे मोर्चे की जो बात चौटाला साहब जो शुरुआत में कह चुके हैं, नीतीश कुमार से भी मीटिंग हुई है, तो कैसे देखते हैं? क्या बड़े बड़े चेहरे तो हैं आपकी बार रैली में देखने को? इसमें कोई दो राय नहीं है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तीसरे मोर्चे के गठन के लिए सक्रिय है और उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि 25 सितंबर की रैली में तीसरे मोर्चे की नींव रखी जाएगी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में देश के अलग अलग पार्टियों के लोग उस रैली में शिरकत करेंगे। लेकिन मौजूदा सरकार और विपक्ष तो ये कह रहे हैं तीसरे मोर्चे को लेकर कोई विकल्प नहीं है इनका, और आगे आने वाली मौजूदा सरकार के खिलाफ पूरे देश में माहौल तैयार हो गया और इस सरकार की जो कारगुजारी है उससे लोग परेशान और दुखी है। जो बोलता है उसके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे, ये एक अघोषित इमरजेंसी है, तानाशाही है। हर आदमी महंगाई से दुखी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कोई भी काम बगैर पैसे के किसी कार्यालय में होता नहीं है, नौकरी दे नहीं रहे, क्या हालत करके रख दी देश की। और जो बोलता है उसके खिलाफ फिर रेड पड़ती। इसलिए दुखी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होकर के इस सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कांग्रेस ने हल्ला बोल रैली के लिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी थी, तो इन लोगों की ओर से भी कोई ऐसा? कांग्रेस की हल्ला बोल, वो तो आपस में हल्ला बोलते हैं। कांग्रेस में इतने गुट हैं, कौन सी कांग्रेस का जिक्र करोगे आप बताओ? अलग अलग गुट हैं कांग्रेस के। अब जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये हुड्डा साहब के चेले कहा करते कि गढ़ है ये रोहतक, झज्जर, सोनीपत, वो गढ़ नहीं रहे आप। क्यों? 6 चुनाव थे नगर परिषद नगर पालिकाओं के पुराने रोहतक में, जिसमें 3 सोनीपत में थे, कुंडली, गन्नौर और गोहाना, और 1 रोहतक मैम नगर पालिका का, और 2 झज्जर में थे, झज्जर नगर परिषद और बादगढ़ नगर परिषद। क्या हालत हुई कांग्रेस की? दीपेंद्र हुड्डा जी ने पूरा जोर लगाया है, वोट मांगते फिरे, उनके एमएलए भी और एमपी साहब भी। पूरा जोर लगाने के बावजूद कांग्रेस कई जगह तीसरे नंबर पर चली गई। हमारे यहाँ बादगढ़ तीसरे नंबर पर गई कांग्रेस। बादगढ़ शहर में वाइस चेयरमैन का कैंडिडेट भी नहीं खड़ा कर पाई कांग्रेस। जो 5 पार्षद 31 में से 5 पार्षद जीत के आए थे कांग्रेस के, उन्होंने बीजेपी को वोट डाली है सरेआम, पता कर लो आप। हुड्डा साहब के कहने से डाली है, वैसे थोड़ा डालते हो।
ये का मामला जो चल रहा है उसमें पंचायत के चुनाव पर असर पड़ेगा? बहुत भारी असर पड़ेगा। मैं आपको बता भी दूं कि इससे लाखों लोग इफेक्टेड हैं। ये जो आपने श्यामला ज़मीन वाले, ये मुश्तरका मालकान की ज़मीन है, ये किसी पंचायत की ज़मीन नहीं है, ना ये नगर पालिका नगर परिषद की ज़मीन हो सकती है। लेकिन ठीक है कि 1999 में चौधरी बंसीलाल ने एक कानून बनाया था, और वो कानून ये था कि मुश्तरका मालकान की पाने की, ठोड़े की, पट्टी की जो ज़मीनें गाँव में है वो पंचायत की, और जो शहरों में है वो नगर पालिका परिषद की। इस किस्म का कानून बनाया, और उस कानून के खिलाफ हरियाणा के सैकड़ों लोग माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गए। एक केस ऐसा ही पहले भी चल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने रिमाइंड कर दिया था, और पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। एक ये केस आ गया। इस केस का टाइटल था, उस केस का पुराने केस का टाइटल था जय सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, और ये जो 99 में बनाया कानून, इसका टाइटल था सूरजभान राठी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इनका फैसला 2017 में आया माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, और उस फैसले में स्पष्ट तौर पर 5 जजों की पीठ का फैसला था वो, जिसमें चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में था। और उसमें उस पीठ ने सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 4-1 से फैसला दिया, मेजोरिटी से, कि ये ज़मीन गांव की नहीं हो सकती और ना नगर पालिका की हो सकती, क्योंकि मुश्तरका मालिकान है, इसके मालिक है इसके, ये नहीं हो सकती। अगर सरकार को चाहिए, पंचायत को चाहिए या नगर परिषद पालिका को चाहिए तो उसको एक्वायर करो और किसानों को मुआवजा दो। लेकिन उसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का फैसला आ गया सरकार के पक्ष में। लेकिन अगर सरकार चाहे तो एक दिन का अधिवेशन बुला करके, ये तो 1 घंटे का ही काम है, स्पेशल अधिवेशन बुलाए और लोगों के हित में एक कानून संशोधन कर दे। लेकिन सरकार चाहती नहीं, सरकार चाहती है कि हम अपने लोगों को रेवड़ी बांट दें। इसलिए सरकार जल्दबाजी में इंतकाल करा रही है, म्यूटेशन करा रही है सरकार के नाम, और म्यूटेशन करा के ये अपने लोगों को 99 साल के पट्टे पर, 80 साल के पट्टे पर दे देगी। और बेशकीमती ज़मीन है शहरों में, गांव में भी बहुत लोग जो है वो, क्योंकि वो ज़मीन मालिकों की है। और मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि लगभग 50 साल पहले भादोगढ़ में इस किस्म की कई 100 एकड़ ज़मीन हमारे बुज़ुर्गों की थी, जो हमारे बुज़ुर्गों ने एप्लीकेशन दे करके तहसीलदार से और उसका बंटवारा करवाया था। जिसके जो 100 बीघे का ज़मींदार था उसको 10 बीघे आई थी, जो 10 बीघे का था उसको 1 बीघा आई थी। इस हिसाब से बंटवारा कर दिया था। अब भी 200 बीघे के करीब भादोगढ़ की ज़मीन जो है वो नगर पालिका में चली गई, नगर परिषद में चली गई। ऐसे ही हर गांव में, शहर में, तकरीबन शहरों में, गांव में ये लाखों लोग इफेक्टेड होंगे। अब भादोगढ़ में बात बताऊं आपको, कई हज़ार लोग इफेक्टेड है भादोगढ़ में, जो पाने श्यामलात में रजिस्ट्री करा के बैठे हैं। जो मलकियत थी लोगों की वही तो उसने तो बेची है, ये वो सरकार ने थोड़ा बेची है, लोगों ने बेची, लोग मालिक थे उसके। अब उसका इंतकाल तोड़ रहेगी, सरकार के नाम चढ़ा रहे हैं। तो ये लोगों के साथ एक जोर जबरदस्ती। हमारी सरकार आएगी, चौटाला साहब ने घोषणा कर दी है, हमारी सरकार आते ही वापस ज़मीन किसानों को दे दी जाएगी। गरीब लोग भी बहुत बैठे हैं, जो गरीब लोग हैं बेचारे, उन्होंने उस टाइम पर सस्ती ली थी, अब महंगी होगी, तो उनके घर भी उजाड़ देगी सरकार। तो ये गलत तरीका है। आदमपुर चुनाव को चौधरी साहब आईएनएलडी पार्टी किस प्रकार से देखती है? क्या चुनौती के रूप में देखती है या अवसर के रूप में देखती है? क्योंकि जो पिछला इलाहाबाद का जो चुनाव था वो आईएनएलडी पार्टी ने जीता था, तो कैसे देखते हैं? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूत पार्टी है, और अब ज़्यादा मजबूती चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो किसानों के हित में इस्तीफा दिया और जो बाई इलेक्शन जीता सरकार के खिलाफ, वो इलेक्शन केवल सरकार के खिलाफ नहीं था। अभय सिंह वर्सेस ऑल, कांग्रेस ने भी बीजेपी की मदद की थी, और इस बात को सभी जानते हैं कि हुड्डा साहब गए थे कांग्रेस की रैली में कांग्रेस की मदद के लिए, लेकिन वहाँ कह के आए, कांडा की बढ़ाई करके आए। तो सबको पता है इस बात का। अब भादोगढ़ में भी नगर परिषद के वाइस चेयरमैन का चुनाव था। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 31 में से 14 वोट आए, और बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी ये तीनों मिला करके उनके 18 आए। 5 वोट कांग्रेस के थे। पहले दिन तक, आखिरी दिन तक भी कांग्रेस ये कहती रही हमारा कैंडिडेट उठाएंगे। अगर कांग्रेस कैंडिडेट उठाती थी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने आप जीत जाती, क्योंकि कांग्रेस के 5 वोट थे। 5 वोट थे, 31 में से 14 हमारे, कितने रह गए? 17 में से 5 चले गए। बीजेपी के कितने थे? 12।
एक चेयरपर्सन का चलो नॉमिनेट वोट था, 13 रह जाते, 14 फिर भी हमारे। तो ये मिल एक ऊपर से आदेश आ जाते हैं हुड्डा साहब के पास कि बीजेपी की मदद करनी है, कर दिया। ये तो बाद में आप पता कर ले, पत्रकारों से पूछ लो कि किस तरह से आखिरी टाइम तक कांग्रेस कहती रही कि हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाई, हिम्मत नहीं थी। क्योंकि हुड्डा साहब ने जो है वो CBI के, इनकम टैक्स के, ED के जो केस चले हुए उनके ऊपर, तो अपना बचाव करना है। ऐसे ही कांग्रेस कमज़ोर होती चली गई। ऐसे ही पंजाब में अमरिंदर सिंह को कर दिया, ऐसे ही मायावती जी को कर दिया इन्होंने यूपी में। तो ये इस किस्म के काम हुड्डा साहब भी देर सवेर कांग्रेस में छोड़ करके जाना पड़ेगा इनको। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव चौधरी साहब होने वाले हैं, उसे किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस से लगातार छिटक रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो राहुल गांधी के जो PA हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वे पार्टी में जो हैं। देखिए वो तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको अध्यक्ष बनाएं किसको ना बनाएं। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस लगातार कमज़ोर होती जा रही है और अब विकल्प है तीसरा मोर्चा। अब तो केजरीवाल वाले पार्टी वाले कहने लग गए हैं कि जो केजरीवाल है वो है नरेंद्र मोदी के जो है 2024 का जो है तीसरा मोर्चा जो बनेगा तो प्रधानमंत्री पद का दावेदार अपने आप आ जाएगा। वो एक रिपोर्ट का हवाला देते हैं कि जो 40% जो लोग हैं वो केजरीवाल को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। देखिए अभी तीसरा मोर्चा बनेगा, बनने के बाद नेताओं के आपस में गुफ्तगू होगी, बात होगी। तीसरा मोर्चा बनने के बाद में सरकार जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग दुखी और परेशान है, पूरे देश के लोग दुखी है, पूरे देश के लोग दुखी हैं। अपोजिशन पार्टियां सारी दुखी कर रखी हैं, किस तरह से सरकार को ये तोड़ रहे हैं। अब केजरीवाल जी की सरकार को तोड़ने का षड्यंत्र रचा गया कि नहीं रचा गया? ऐसे ही महाराष्ट्र की सरकार तोड़ दी, झारखंड में भी चल रहा है, ऐसे ही झारखंड में तोड़ेंगे। ये सारे के सारे काम वो करते हैं जो असंवैधानिक काम है। जेजेपी पार्टी में भी डिप्टी CM को भी कह रहे थे 2024 में CM जेजेपी नाम की पार्टी अगले इलेक्शन तक रहेगी नहीं, खत्म हो जाएगी।